फ्रेंड, ये बढ़ते हुए डिजिटल इंडस्ट्री जैसे अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, अगर आप उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा रहे तो आपसे बहुत बड़ा गलती होने वाला है। तो इसीलिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल प्रेजेंस क्या है और खुद के लिए आप डिजिटल प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं और आप कहां से शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड, आपको पता है हर वीडियो का अंदर हम कुछ स्पेशल रिवॉर्ड देते हैं जो आपको मदद करेगा आपका डिजिटल जर्नी को स्मूथ करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं छोटा सा इंट्रो का साथ। हाय फ्रेंड, माय नेम इज चंदन एंड वेलकम टू CS क्रिएटिव लर्निंग। फ्रेंड, इसी चैनल में हम कोच, कंसल्टेंट, ट्रेनर के लिए ऐसे बेहतरीन कंटेंट देते हैं जो मदद करेगा उनको डिजिटल प्रेजेंस को बेहतर बनाने के लिए या उनका डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए। तो फ्रेंड, आज जानेंगे कि डिजिटल प्रेजेंस क्या है। तो फ्रेंड, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा स्टोरी के माध्यम से, इसी को ध्यान दे के देखिए। आप जिस भी फील्ड में है इरेस्पेक्टिवली कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कोचिंग इंडस्ट्री में है या सर्विस इंडस्ट्री या प्रोडक्ट इंडस्ट्री, आपको डेफिनेटली डिजिटल प्रेजेंस का जरूरत है। तो चलिए फ्रेंड, स्टोरी को शुरू करते हैं। रमेश एंड सुरेश दो दोस्तों थे। दोनों ने इंग्लिश में मास्टर किए थे, इसीलिए दोनों सोच रहे थे कि खुद का एक इंस्टीट्यूट रन करने के लिए। इसीलिए दोनों ने अपने होम टाउन में चले गए। रमेश का पास कुछ पैसा था, इसीलिए वो खुद का इंस्टीट्यूट बहुत जल्द लॉन्च कर दिया। सुरेश का पास इतना पैसा ना होने के कारण वो कुछ देर सोचने में या नया चीज जानने में लगा दी। 6 महीने का बाद जब सुरेश रमेश को मिला तो देखा कि रमेश ऑलरेडी अपनी इंस्टीट्यूट चालू कर दिया था। तो सुरेश ने रमेश को पूछा कि भाई, तुमने इंस्टीट्यूट शुरू कर दी तो मेरे को बताओ कि तुम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए और तुमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए और अभी कितने रुपए तुमको रिटर्न मिल रहे। तो सुरेश ने बताया कि पहली स्टेप में मैं एक नाम ढूंढा मेरा इंस्टीट्यूट का और उसी नाम को दे दिया, जैसे कि इंग्लिश गुरु। उसी का बाद में एक फिजिकल लोकेशन ढूंढा जहां पर मैं मेरा इंस्टीट्यूट रन कर सकूं। बाद में मेरे को कुछ ऑफिस इक्विपमेंट, डेस्क, टेबल, चेयर, प्रोजेक्टर लेना पड़ा। उसी का साथ साथ 2 एम्प्लॉय भी रखना पड़ा। एक मदद कर सके कि इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए, दूसरा मदद करेगा मेरे को मेरा स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट बनाने के लिए और कुछ कंप्यूटर का काम में। तो ये था मेरा इंस्टीट्यूट सेटअप। अगर मैं पैसा का बात करूँ तो मेरे को 2.5 लाख वन टाइम लगा था। उसी के बाद अभी 60,000 रुपये मेरा रिकरिंग कॉस्ट है। तो 2.5 लाख है कि 1 लाख रुपये मेरे को रूम रेंट का अगेंस्ट 4 मंथ का एडवांस देना पड़ा और 1.5 लाख ऑफिस सेटअप करने के लिए लगा। और 60,000 रुपये में से 30,000 रुपये मैं मेरा एम्प्लॉय को देता हूँ, 25,000 मेरा रूम का रेंट देता हूँ और 5,000 मेरा पेटी केस या अदर बिल एक्सपेंशन में जाता है। तो इससे कुल मिला के मेरे को 2.5 लाख वन टाइम और 60,000 रुपये रिकरिंग लग रहा है। अगर इनकम का बात करूँ तो मेरा कैपेसिटी है 20 से 25 स्टूडेंट को ही पढ़ा पाना। तो इसलिए मैं 2 ग्रुप डिवाइड किया, एक है स्पोकन इंग्लिश और दूसरा है एडवांस रिटन इंग्लिश। एक ग्रुप में मैं 10 से 12 स्टूडेंट को लिया। अभी मेरा पास 18 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट से मैं हर महीना 10,000 रुपये लेता हूँ। स्पोकन इंग्लिश कोर्स 3 महीना का है और एडवांस रिटन इंग्लिश का कोर्स 6 महीने का है। और मेरा जो एवरेज स्टूडेंट अपियर है वो है 14 से लेके 18 के अंदर। अभी तक मैं 20 स्टूडेंट तक पहुंच नहीं पाया। उसी का हिसाब से अगर कैलकुलेशन करूं तो 140 से लेके 180,000 तक मेरे को मिल जाता है। उसी से अगर मेरा खर्चा 60,000 निकाल दूं तो मेरे को 80,000 से लेके 120,000 तक प्रॉफिट मिल जाता है। सुरेश ने ये सुन के तो बहुत उत्साहित हो गया, लेकिन उसी का पास शुरू करने के लिए इतना पैसा नहीं था। इसलिए वो सारे दोस्तों को पूछा कि उनका पास कुछ बेटर आइडिया या कुछ पैसा है कि वो मदद कर सके, लेकिन किसी के पास इतना पैसा नहीं था या बेहतर आइडिया नहीं था कि जो सुरेश को दे सके। लेकिन सुरेश का एक क्लोज फ्रेंड मुकेश, जो कि एक IT इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था, वो सुरेश को सजेशन दिया कि आप बहुत कम ही इन्वेस्टमेंट में डिजिटल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं। तो सुरेश ने पूछा कि मेरा पास डिजिटल इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए डिजिटल नॉलेज नहीं है। तो मुकेश ने बोला कि ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसी में आपको बहुत सारा टाइम या एनर्जी देना पड़े। आप थोड़ा सा मेहनत करके खुद सीख सकते हैं या इनिशियली शुरुआती की स्तर पे आप किसी को हायर करके भी आपका डिजिटल इंस्टीट्यूट
उनसे सेटअप करवा सकते हैं। तो सुरेश ने पूछा कि मेरे को स्टेप नहीं पता है कैसे डिजिटल इंस्टीट्यूट में सेटअप करूँ। तो मुकेश ने जवाब दिया कि जैसे रमेश ने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किया था, आप ऐसे ही डिजिटल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं। पहले आपको एक नाम ढूंढना है, जैसे कि रमेश ने लिया था इंग्लिश गुरु, और वो नाम को लेके रजिस्टर्ड कर देना है एज ए डोमेन लाइक englishguru.com। उसी के बाद आपको एक स्पेस ढूंढना पड़ेगा जहां पर आप बच्चे को पढ़ा पाओगे। तो उसी के लिए आपको कोई फिजिकल प्लेस लेने का ज़रूरत नहीं है, आप वर्चुअली प्लेस ले सकते हैं। उसी को बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में होस्टिंग, जहां पर आप आपका वेबसाइट हो गया या आपका कंटेंट होस्ट करेंगे। और उसी के बाद आपको भी कुछ इंस्ट्रूमेंट लेना है, जैसे कि आपके पास पड़ा हुआ लैपटॉप, एक बेहतर वेबकैम और कुछ सॉफ्टवेयर जो आपको मदद कर सके आपका कंटेंट को एडिट करने में या आपको कंटेंट को पब्लिश करने में। और ये शुरू करने के लिए आपको एक वेबसाइट सेटअप करना है, या आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कॉस्ट कैलकुलेशन करें तो स्टार्टिंग पीरियड में आपको वन टाइम सेटअप कॉस्ट, जैसे कि आपका पास लैपटॉप अगर होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होगा तो आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा जो कि 30 से 40 हज़ार तक आएगा, एक अच्छा सा वेब कैम जो कि 5 से 10 हज़ार रुपये आएगा, और कुछ सॉफ्टवेयर 5 से 10 हज़ार रुपये, और एक बेहतर वेबसाइट जहाँ पर आप बच्चे को सिखा सकते हैं। उसी का कॉस्ट 20 से 50,000 का अंदर आएगा। तो अराउंड अगर हम देखेंगे तो 1 लाख रुपए आपका वन टाइम कॉस्ट हो जाएगा। अगर रिकरिंग कॉस्ट हम देखेंगे तो वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये आपको स्पेंड करना पड़ेगा, और आपका डोमेन और होस्टिंग सर्विस के लिए आपको 1,000 से 1,500 रुपये हर महीना देना पड़ेगा, और कुछ पेड एप्लीकेशन के लिए 1,500 से 2,000 रुपये देना पड़ेगा। कुल मिला के आपका 7 से 15 हज़ार रुपये जाएगा रिकरिंग कॉस्ट। आप बस 50 हज़ार से 1 लाख के अंदर शुरू कर सकते हैं आपका ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे कि डिजिटल प्रेजेंस क्या है। रमेश ने जिस पार्ट को चुना वो है ट्रेडिशनल प्रेजेंस, जो कि हर कोई करता है, लेकिन सुरेश ने जिस पार्ट को चुना वो है डिजिटल प्रेजेंस, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एक कोच कंसल्टेंट ट्रेनर है तो आप जितना जल्द हो सके आप खुद का डिजिटल प्रेजेंस बना लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। तो फ्रेंड आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिटल प्रेजेंस और ट्रेडिशनल प्रेजेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आप एक कोच कंसल्टेंट ट्रेनर है तो आपको क्या बेहतर होगा, या आपका पास ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल प्रेजेंस है तो आप कैसे उसी को डिजिटल प्रेजेंस में कन्वर्ट कर सके। फ्रेंड अभी देखेंगे कि आज से आप कैसे शुरू कर सकते हैं डिजिटल प्रेजेंस से। उसी के लिए फ्रेंड कुछ फ्यू टिप्स, जैसे कि आप खुद का यूट्यूब चैनल बनाइए, फेसबुक में पेज बनाइए, कोशिश करिए अगर हो सकेगा तो गूगल माई बिजनेस में भी पेज बनाइए। फ्रेंड इसी चैनल में ही एक वीडियो है जो मैं बनाया था कि गूगल माई बिजनेस पेज आप कैसे बना पाएंगे, उसी को जाके आप आई बटन में देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करके आप आपका कंटेंट का ऊपर फोकस करके आप आपका स्टूडेंट का ऊपर ज़्यादा फोकस रहे और डिजिटल पार्ट जो है वो किसी को हायर करने के लिए, तो आप हमें चूज कर सकते हैं। हम मदद करते हैं कोच कंसल्टेंट ट्रेनर के लिए एक ब्रांड डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए। आपको अगर आपका वेबसाइट बनाना है या ग्राफिक कंटेंट बनाना है या वीडियो एडिटिंग करना है तो आप हमको चूज कर सकते हैं। हम आपको ये सपोर्ट दे सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ। अगर फ्रेंड आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपका इंडस्ट्री ऑनलाइन सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, या आप कैसे खुद का डिजिटल प्रेजेंस बनाएंगे, तो आप मेरे साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। मीटिंग फिक्स करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके तुरंत वो मीटिंग को फिक्स कीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड मैं आशा कर रहा हूँ हम मिलेंगे मीटिंग का अंदर। अगर आप ऐसे बेहतरीन कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर आपको फ्रेंड इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला तो आप शेयर कर सकते हैं आपका फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ।